हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फिर हम उस मंदिर में दर्शन करने के बाद में बाबा जी के स्थान में, उसके बाद में फिर हम लोग अब जा रहे हैं कैला देवी के लिए और निकल चुके हैं। तो कैला देवी तो थोड़ा दूर है, तो इस वजह से अभी हम लोग रास्ते में हैं। और यहाँ पर भैया शिवांशी के खाने के लिए कुछ लेने को रुके थे दुकान में, तो वहाँ उसने झूला देख लिया। एक बच्चा झूला झूल रहा है तो कह रही है मुझे भी झूला झूलना है। और बस फिर उसके बाद में हम लोग अब करौली पहुँच चुके हैं। अब करौली से निकलते हैं कैला देवी के लिए, और करौली से भी 20-22 किलोमीटर है कैला देवी। और अब हम लोग कैला देवी पहुंच चुके हैं। मंदिर नहीं, यानी कि कैला देवी जो कस्बा है वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि कैला देवी के नाम पे ही कस्बे का नाम भी कैला देवी ही रख दिया गया है। तो आता तो करौली डिस्ट्रिक्ट में है, पर कैला देवी कस्बा का नाम है। और जो रेड कलर का गेट दिख रहा था उसमें कैला देवी लिखा था, वो नवरात्रि में वहाँ से ही जाते हैं, वहाँ से ही भीड़ लगती है, लाइन लगी रहती है वहाँ से। पर अब नवरात्रि में भीड़ होगी, अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो हम लोग दूसरे गेट से आए हैं, तो पीछे साइड मंदिर की गाड़ी लगाई है ड्राइवर भैया ने, तो वहाँ से ही जाएंगे। और इस साइड इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं है, थोड़ा बहुत दुकानें हैं। और जो वो रेड कलर का गेट दिखाई दे रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। और बस यहाँ पर हम लोग लगवा रहे हैं प्रसाद, और बस प्रसाद लेकर चलते हैं। और भीड़ नहीं है तो और भी ज़्यादा अच्छे से दर्शन होंगे माता के। और यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद की थाली हम लोगों ने लगवा ली है, और साथ में माता का श्रृंगार भी लगवा लिया है, जैसे कि चुनरी और चूड़ी और बिंदी, ये सारी चीज़ें जो श्रृंगार चढ़ता है माता का। तो 4 थालियाँ लगवा ली हैं अपने लिए मैंने, और दीदी के लिए, बड़ी वाली दीदी के लिए, भाभी के लिए। बस अब हम लोग चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये पीछे वाला गेट है, ये माता जी के मंदिर के पीछे साइड से गेट बना हुआ है। और मैं पहली बार जा रही हूँ इस गेट से दर्शन करने के लिए। वैसे तो मैं काफ़ी बार आई हूँ कैला देवी माता के दर्शन करने के लिए, पर इस वाले गेट से मैं इस बार ही जा रही हूँ, पहली बार। और वैसे तो जो मेन गेट है जहाँ पर नवरात्रि में, वहाँ से एंट्री होती है। और इस टाइम अभी भीड़ नहीं है, इस वजह से कहीं से भी चले जाओ। और जो ढेर सारी रेलिंग बनी है उसमें अब बिल्कुल भी कोई नहीं निकल रहा है, डायरेक्ट दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि यहाँ नारियल चढ़ा दो, उसके बाद में फिर जो रेलिंग है, रेलिंग के जस्ट बाहर साइड से आरती कराओ, वहीं पे आरती होती है। यहाँ पे नहीं, अंदर नहीं करने देते हैं मंदिर के बिल्कुल पास में। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आरती, और बस आरती करने के बाद में फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। और ये देखिएगा माता जी का जो मठ है, मेन मंदिर है जहाँ पर माता जी विराजित हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा सजा हुआ है एकदम ताज़े फूलों से।
और फ्रेंड्स आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं है, जस्ट बिल्कुल जहाँ माता जी विराजित है वहाँ नहीं ले जाने देते हैं। तो बस इतने ही दर्शन आप लोगों को करा पा रही हूँ, तो आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। और अब हम लोग दर्शन करके जो निकास द्वार है इस साइड से हम लोग आ चुके हैं बाहर। और बस अब चलते हैं और भी जो मंदिर हैं यहाँ पर उनमें चलते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। और सब जगह के दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जो हवन स्थली है जहाँ पर हवन होता है वहाँ जा रहे हैं हवन कुंड के दर्शन करने के लिए। और दीदी ये बोल रही थी कि आज बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, नहीं तो ऐसे दर्शन मिलते कहाँ हैं, नहीं तो इतनी भीड़ रहती है, धक्के खा खा के 1 सेकंड के दर्शन कर पाते हैं। और ये देखिएगा, मैं अंदर तो आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी माता जी की मूर्ति बिल्कुल पास से, लेकिन यहाँ पर दर्शन कर लीजिएगा। ये वो हैं जो फ़ोटो मतलब निकालते हैं, फैमिली फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं माता जी के पास में खड़े होके, वही है। और ये देखिएगा मंदिर की पीछे की दीवार में कितने सारे मन्नत के स्वास्तिक बने हैं, और कुछ गोबर के बने हैं, कुछ हल्दी के बने हैं। तो जो हल्दी के बनाए जाते हैं वो सोने के चढ़ाए जाते हैं, और जो गोबर के बनाए जाते हैं वो चांदी के चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर भाभी भी बना रही हैं स्वास्तिक, और ये हल्दी का बना रही हैं। जब मन्नत पूरी हो जाएगी तब स्वास्तिक सोने का चढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ से वांसी खिलौने के लिए जिद कर रही थी, तो यहाँ पर उसके लिए खिलौने लिए जा रहे हैं, और वो खुद ही पसंद कर रही है कि उसे क्या लेना है। तो बहुत देर देखती रही है, तब कहीं उसे कुछ जाकर खिलौने पसंद आए हैं। और यहाँ पर दीदी ले रही हैं चूड़ियाँ, और यहाँ पर आते हैं तो ये हरे जो कचौरा बोलते हैं उनको मतलब पहनते हैं, तो वही ले रही हैं। और ये रखा है सिंदूर, और मैं जब भी आती हूँ तब सिंदूर लेकर जाती हूँ यहाँ कैला देवी में जब भी आती हूँ। और यहाँ पर भाभी ने भी सिंदूर लिया है। डमरू और डमरू है, और ये खुनखुना है। हाँ, आवाज बजाता है। और डमरू दिखाओ कैसा है। अच्छा है, ऐसे बच्चा है। और खूब अच्छे से माता जी के दर्शन हो गए हैं। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि दीदी भैया भाभी को तो मुरैना भी पहुँचना है, तो उन्हें काफ़ी देर हो जाएगी मुरैना पहुँचने में। और हम लोगों को तो रास्ते में उतरना है, सर मथुरा हम लोगों का स्टॉप है, तो वहीं उतरेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।